they create threats, strategic threats to Russia that are unacceptable to us, they must realize that our response to their attacks will be swift. Ladies first, Vladimir Putin. तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने नई मुसीबत आ सकती है। यूक्रेन वॉर से वो पहले ही टेंशन में हैं और अब उनकी टेंशन बढ़ सकती है। इस बार रशिया की परेशानी की जड़ में नेटो है, लेकिन इस बार इसकी वजह ज़ेलेंस्की नहीं, महिला नेता हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे इन महिला नेताओं ने प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ झंडा बुलंद किया है। दरअसल रशिया के दो पड़ोसी देशों फिनलैंड और स्वीडन की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। ये दोनों ही देश नेटो में शामिल होने का मन बना चुके हैं। तो आप इस बात को समझिए कि इस बार प्रेसिडेंट पुतिन को दरअसल दो महिला राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से चैलेंज मिला है। इनमें से पहली हैं फिनलैंड के प्रधानमंत्री और दूसरी हैं स्वीडन के प्रधानमंत्री। इधर नेटो ने यह कहा है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने का आवेदन देंगे तो उनका स्वागत है। यूक्रेन पर सबसे विनाशकारी हमलों की तस्वीरें दुनिया देख रही है। दुनिया जान चुकी है कि पुतिन कोरी धमकी नहीं देते, जो कहते हैं उसे करने का दम भी रखते हैं। अपने सबसे खतरनाक अस्त्र दुनिया को दिखा चुके पुतिन ने नेटो में शामिल होने की जिद पर यूक्रेन पर हमले की धमकी दी थी और तमाम दबावों और दुनिया की महाशक्तियों के विरोध के बावजूद ये हमला जारी है। लेकिन पुतिन की परमाणु धमकी के बाद महाशक्तियां भी यूक्रेन में अपनी सेना नहीं उतार रही। यानी महाशक्तियों को भी महाविनाशक हथियारों का खजाना रखने वाले पुतिन से डर लगता है। लेकिन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के अंजाम को देखने के बावजूद दुनिया की दो महिलाओं ने रूस के खिलाफ झंडा बुलंद करने का दम दिखा दिया है। यह है फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन, दुनिया में सबसे कम उम्र की राष्ट्राध्यक्ष, जो उस देश की कमान संभालती है जिसे दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। देखिए, अनुभव और उम्र में दुनिया के दूसरे नेताओं से काफी कम होने के बावजूद वो किस आत्मविश्वास के साथ सुपर पावर देशों के लीडर से मुलाकात कर रही हैं। अब इनसे मिलिए, ये है स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्लेना एंडरसन। और यूक्रेन पर रूस के हमले को देखने के बाद रूस की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए इन दोनों देशों के नेताओं ने फैसला कर लिया है कि वो नेटो का हिस्सा जरूर बनेगी। बड़ी खबर यह है कि स्वीडन और फिनलैंड एक साथ नेटो की सदस्यता का आवेदन करेंगे। 22 मई के बाद दोनों देश नेटो की सदस्यता का आवेदन कर सकते हैं। दोनों देशों ने इसके लिए आपसी सहमति बना ली है। स्वीडन और फिनलैंड के अंदर भी नेटो में शामिल होने की मांग काफी ज्यादा बढ़ी है। हम आपको आगे बताएंगे, अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन करते हैं तो उन पर कितनी बड़ी बिजली गिर सकती है। लेकिन पहले समझिए, आखिरकार क्यों फिनलैंड और स्वीडन की महिला प्रधानमंत्री पुतिन से पंगा लेने को बेकरार दिखाई दे रही हैं। We have to really think through what is best for Sweden and our security and our peace in this new situation. We also have a dialogue within my party. I wanted to have take this serious situation very seriously. Of course, there are many kind of risks involved. Also, to the period when we are thinking what kind of choices we should make. Of course, there are many risks, and we have to be prepared for all kind of actions from Russia. ये बयान बताते हैं कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये दोनों देश अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं और जल्द से जल्द नेटो का सदस्य बनना चाहते हैं। फिनलैंड का बॉर्डर लगता है रशिया से, तो जो लॉजिक यूक्रेन के लिए था वही लॉजिक फिनलैंड को भी रशिया लगा सकता है कल को, कि भाई फिनलैंड तेरा तो बॉर्डर है मेरे साथ, तुम कभी नेटो के मेंबर नहीं बनोगे, धमकी दे सकता है। और इसके पुराने रिश्ते फिनलैंड और स्वीडन दोनों के रूस के साथ थोड़े डेलिकेट रहे हैं, नाजुक रहे हैं। तो इस समय जब ये देश देख रहे हैं दोनों की यूक्रेन का क्या हाल हुआ, तो ये दोनों अब जल्दी से नेटो ज्वाइन कर लेना चाहते हैं ताकि इनको जल्द से जल्द नेटो का अम्ब्रेला मिल जाए।
अपने देशों की सुरक्षा के लिए इन महिला प्रधानमंत्रियों ने बड़ा कदम उठाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स काफी खतरनाक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूक्रेन की तरह फिनलैंड भी रूस का पड़ोसी देश है। ऐसे में उसके नेटो में शामिल होने पर रशिया की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और इसलिए रशिया दोनों देशों के नेटो में शामिल होने का लगातार विरोध कर रहा है। रशिया ने नेटो में शामिल होने पर स्वीडन, फिनलैंड को चेतावनी दी है। रशिया ये कह रहा है कि ये देश अगर नेटो में शामिल हुए तो उनकी तबाही तय है। रशिया ने खबर आते ही फिनलैंड बॉर्डर पर खतरनाक मिसाइलें भी तैनात कर दी थी। अब रशिया फिनलैंड बॉर्डर पर परमाणु मिसाइलें भी तैनात कर सकता है। फिनलैंड रशिया के औद्योगिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग से सटा हुआ है। रशिया ये आरोप लगा रहा है कि नेटो इन देशों को शामिल करके रशिया को कॉर्नर करने की, घेरने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ यूक्रेन है और जिसके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन यूक्रेन को सपने दिखाने के बावजूद नेटो में शामिल नहीं किया गया। और दूसरी तरफ है स्वीडन और फिनलैंड, रूस की धमकी के बावजूद नेटो में शामिल करने की तैयारी हो रही है। और क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के इन दो दुश्मन देशों के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करने जा रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये यूक्रेन के ताजा हालात हैं, जिसमें रूस के टैंक यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। रूस के घातक लड़ाकू विमान यूक्रेन में बम बरसा रहे हैं और नतीजा यूक्रेन की तबाही के तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन यूक्रेन अगर नेटो में शामिल हो जाता, तब रूस के लिए ये हमले इतने आसान नहीं होते। लेकिन ज़ेलेंस्की की फरियाद नेटो ने नहीं सुनी, क्योंकि रूस से सीधा पंगा अमेरिका और नेटो देश नहीं चाहते थे। वहीं जब स्वीडन और फिनलैंड की तरफ से नेटो में शामिल होने की डिमांड की गई, तो इन देशों के जवाब सुनिए। NATO's open door policy is sacrosanct. If Finland and Sweden choose to join in response to Russia's aggression, we must integrate them as soon as possible. यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की मांग पर वर्ल्ड वॉर के खतरे की बात करने वाले देश फिनलैंड और स्वीडन को फौरन नेटो में शामिल करवाना चाहते हैं। अब जरा इसकी वजह भी समझिए। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही काफी विकसित देश हैं, जिनके पास यूक्रेन के मुकाबले काफी मजबूत मिलिट्री ताकत भी है। ये आर्थिक रूप से भी काफी सक्षम देश हैं। कुल मिलाकर इन दोनों देशों के नेटो में शामिल होने से नेटो का फायदा ही फायदा है। अब नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग को भी सुनिए, जो बता रहे हैं वो क्यों जल्दी से जल्दी दोनों देशों को नेटो में देखना चाहते हैं। Finland and Sweden will be welcomed with open arms to NATO. Finland and Sweden are our closest partners. They are strong, mature democracies, EU members, and we have worked with Finland and Sweden for many years. We know that their armed forces meet NATO standards. इन दोनों देशों की हैसियत इस तरह से भी समझी जा सकती है कि भले ही ये दोनों देश रूस के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हों, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने यूरोप दौरे में फिनलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करेंगे। ये तस्वीर भी देखिए, जो कोविड काल में भारत फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के वर्चुअल बैठक की है। फिलहाल प्रधानमंत्री यूरोप दौरे में डेनमार्क के अंदर दूसरे भारत नार्डिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में भारत के साथ 5 नार्डिक देश हिस्सा लेंगे, जिनमें स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं। ये देश स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के अगुवा हैं, जिसमें भारत दिलचस्पी दिखा रहा है। मतलब फिनलैंड और स्वीडन की जरूरत सारी दुनिया को है। स्वीडन और फिनलैंड तो ऑलरेडी एडवांस देश हैं, ऑलरेडी एडवांस इकोनॉमी है। यूरोप के जो थोड़े गरीब देश हैं, यूरोपियन यूनियन को उनको मदद भी करते हैं, वेपन्स भी सारे हैं इनके पास अमेरिकन। तो उस केस में नेटो इनको वेलकम इमीडिएटली करेगा। एक और एडवांटेज है नेटो को, स्वीडन और फिनलैंड अगर जुड़ते हैं तो नेटो की ओवरऑल पावर बढ़ती है। इसके अलावा स्वीडन और फिनलैंड ऐलान कर चुके हैं, अगर दुनिया मदद के लिए नहीं भी आई तो स्वीडन फिनलैंड मिलकर रूस का मुकाबला करने को तैयार है।
इसका मतलब स्वीडन और फिनलैंड में रूस की राह यूक्रेन से भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि फिनलैंड और स्वीडन न्यूट्रलिटी में, तटस्थता में यकीन करते आए थे, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर ने उन्हें अपनी पॉलिसी चेंज करने के लिए मजबूर किया, बदलने के लिए मजबूर किया। अब बात करते हैं पुतिन के गुस्से की, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर से दी है परमाणु हमले की धमकी। इस धमकी के बाद नेटो और अमेरिका किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन की तबाही दुनिया को रूस की ताकत बताने के लिए काफी है, और जिसे थोड़ा बहुत संशय था भी, उसके लिए पुतिन ने दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार सरमत का परीक्षण किया और तैनाती की तारीख भी बता दी। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम भी रूस के ही पास है, लेकिन इसका कोई भी असर ना तो अमेरिका पर, ना ही नेटो पर, ना ही यूक्रेन पर पड़ता दिखाई दे रहा है। रूस को घेरने में दुश्मन कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन के सब्र का बांध टूट गया। हम आपको बताएंगे इसके बाद पुतिन ने कौन सी धमकी दी जिससे दुनिया थर्रा गई। लेकिन पहले समझिए किस तरह पुतिन को यह धमकी देने के लिए मजबूर किया गया। पुतिन को नाराज करने वाली पहली बात यह है कि रूस की चेतावनी के बावजूद अमेरिका और नेटो अब यूक्रेन को घातक हथियार की सप्लाई कर रहे हैं, और ब्रिटेन के एक मंत्री तो बाकायदा यूक्रेन को हथियार देकर रूस पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। रूस को लगा था कि यूक्रेन के अंजाम से दुनिया डरेगी, लेकिन अब तो स्वीडन और फिनलैंड ने भी नेटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। World should have done more to deter the invasion, and we will never make that same mistake again. Some argue that we shouldn't provide heavy weapons for fear of provoking something worse, but my view is that inaction would be the greatest provocation. यहाँ पर ब्रिटेन रूस को लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर जैसे अटैकिंग हथियार देने का सबसे बड़ा पैरोकार है। इसीलिए पहले रूस के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन तक हमले की धमकी दे दी, और अब पुतिन ने खुद कह दिया है रूस को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। Anyone attempts to interfere in these events from the outside, they must know. And if they create threats, strategic threats to Russia that are unacceptable to us, they must realize that our response to their attacks will be swift. We have all the instruments, all the weapons required to do so. We have weapons that no other nation has, and we will use them if needed. रूस के पास ऐसे ऐसे घातक हथियार हैं जो एक ही बार में देशों को खत्म कर सकते हैं, और विशेषज्ञों ने आशंका जाहिर की है ऐसे विनाशकारी हथियार फिनलैंड और स्वीडन के बॉर्डर पर भी तैनात किए जा सकते हैं। रशिया ऐसे केस में बिल्कुल ये भी कर सकता है कि न्यूक्लियर मिसाइल खड़ा कर दे, पॉइंट कर दे हेलसिंकी के ऊपर और स्वीडन के ऊपर, स्टॉकहोम पे। इन दोनों कंट्रीज को बोले भाई ये मैंने न्यूक्लियर वेपन तैयार कर दिया, आप 48 घंटे के अंदर ट्रीटी साइन करो कि आप कभी नेटो ज्वाइन नहीं करोगे, नहीं तो मैं तो न्यूक्लियर वेपन फेंक रहा हूं आपके ऊपर। कुल मिलाकर दुनिया ये तो जानती है कि पुतिन कोरी धमकी नहीं देते, वो जो कहते हैं कर भी सकते हैं। सिर्फ एक दिन पहले वार्ता से रास्ता निकलने की उम्मीद करने वाले पुतिन अगर अब आक्रामक हैं तो कोई भी इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।